नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल सिंह ठाकुर दिल्ली से, चेयरमैन IBEM न्यू दिल्ली, इंडियन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक न्यू दिल्ली। दोस्तों, बहुत दिनों से इंक्वायरी आ रही है मेरे पास में, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर अल्टरनेटिव मेडिसिन की जो डिग्रियां होती हैं उसके बारे में कुछ बताइए, जैसे कि MBBS AM, BA MS AM, ऐसी डिग्रियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं, आज भी 2-3 फ़ोन आए हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस पे एक वीडियो बना लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पे MBBS AM कर दिया गया तो वहीं पे फ्रॉडनेस नज़र आने लग गई, क्योंकि एक डिग्री को तोड़ मरोड़ के आप उसको नाम दे रहे हैं दूसरा, BA MS AM। तो यहाँ पे क्या होता है, पकड़े जाने पे 420 का ही मुकदमा लगना है। बहुत लोग हैं ऐसी डिग्रियाँ पकड़ाते रहते हैं, जैसे पहले हुआ करता था, कलकत्ता में चौरंगी रोड पे था एक अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल करके थे, वो करवाते थे, उनको आज के 10 साल पहले क्राइम ब्रांच ने अंदर कर दिया है। जमानत हुई होगी, लेकिन 10-12 साल पहले वो अंदर हो गए थे। तो वो भी यही MBBS AM, BA MS AM पूरी बांटते थे, फुल फ्लैश करके, बहुत जोड़ तोड़ से बांटते थे वो। आजकल बहुत लोग दे रहे हैं, तो लोग कन्फ्यूजन है कि सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको करना है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कॉलेज से ये पूछिए कि एलोपैथी MBBS वालों की है, आयुर्वेद करूँगा मैं तो मुझे BAMS होना चाहिए, अगर यूनानी करता हूँ तो मुझे BUMS होना चाहिए, होम्योपैथी करता हूँ तो मुझे BHMS होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करता हूँ तो मुझे BEMS होना चाहिए। तो इन सबको हटके मुझे कौन सी दवाई यूज करनी पड़ेगी जो आप मुझे डिग्री दे रहे हैं? भाई, आपको जो भी BA MS AM MBBS AM दे रहे हैं, तो उसकी अलग से कौन सी दवाई है जो हम अल्टरनेटिव मेडिसिन चलाएंगे? और अगर यही सारी दवाइयाँ हैं तो फिर हम क्रॉसपैथी में आ जाएंगे ना, फिर आपकी अलग से दवाई कौन सी हो गई? अगर वो लोग कोई अलग से दवाई देते हैं, एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, इनसे हटके कोई दवाई अगर वो बताते हैं कि ये दवाई है चलाने के लिए, तो आप लोग कर लीजिए MBBS AM और BA MS AM। और नहीं तो मेरी नज़र में ये सब टोटली फ्रॉड है, ये सब पैसे कमाने का जरिया है, और आप लोग भी गुमराह होके बस कागज़ का टुकड़ा लेके हाथ में बैठ जाते हैं। तो गलती उनकी नहीं है देने वालों को, गलती लेने वालों की भी है, जो ये इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं कि ये जितनी मैंने पैथियाँ बताई हैं, इनकी अलग अलग अपनी डिग्री है। अब इनसे हटके वो क्या देंगे आपको? अगर इनसे हटके कुछ देते हैं तो आप करें। तो इसलिए अगर आप लोग बार बार मुझसे पूछते हैं इसके बारे में, तो मैंने आपको जवाब दे दिया है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कल को पकड़े जाने पे 420 का मुकदमा ही लगेगा। दूसरी बात, अगर मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, इस फील्ड में आना है, और आपके पास पैसे नहीं है कि आप MBBS BA MS BUMS BHMS कर सकें, तो सबसे सुनहरा अवसर है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में BEMS करें, और BEMS करके अच्छे कॉलेज से आप इस पैथी में प्रैक्टिस करते हैं अगर आप, तो ऑल ओवर इंडिया में मेरी गारंटी है, कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, रात दिन आपके साथ खड़ा रहूंगा। कभी भी आप मुझे रात को 2 बजे फ़ोन मिलाएंगे तो मैं पिक करता हूं। दिल्ली में इतने सारे मेरे प्रैक्टिशनर हैं, बाहर भी हैं, कभी कोई फ़ोन आता है, मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं कि क्यों आया है, तुरंत फ़ोन पिक करता हूं। तो इसलिए
अगर मेडिकल फील्ड में आना है तो ये अल्टरनेटिव के नाम पे, एमबीबीएस के नाम पे, बीए एमएस एएम के नाम पे पैसा बर्बाद ना करें। आप लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोर्स करें, बीईएमएस, और वो भी अच्छे कॉलेज से। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आज को लोग फ्रॉड डिग्रियां बीईएमएस की बहुत दे रहे हैं। लोग दिल्ली का नाम दे के ऐड दे रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐड आता है, उस एडवर्टाइजमेंट में दिल्ली का डालते हैं कॉलेज का नाम, या काउंसिल का नाम दिल्ली का डालते हैं, लेकिन वो दिल्ली में कहीं है नहीं। वो लोग हरियाणा, भोपाल, बिहार, अन्य प्रदेशों में बैठे हुए हैं और वहीं बैठ के अपना गैंग चला रहे हैं। एड्रेस देते हैं ऐड में दिल्ली का, और वो दिल्ली में कहीं है नहीं। जब भी आपको दिल्ली के नाम से कोई गुमराह करे तो आप लोग दिल्ली आके पहले उनको वो देखें दिल्ली में है कहाँ पे, ये इनका कॉलेज कहाँ चलता है, क्लासेस चलती है कि नहीं चलती है, क्योंकि ये लोग दिल्ली में कोई नहीं है, गुमराह करते हैं। दिल्ली में सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं, और एक है हमारा इंडियन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन IBM न्यू दिल्ली, दूसरा है जनकपुरी में NEHM ऑफ इंडिया। ये दोनों ही कॉलेज ग्राउंड लेवल पे अपना वर्क कर रहे हैं, और जिसको भी आके देखना है आके देखें दोनों कॉलेज को। NEHM हमारा कॉलेज नहीं है, लेकिन अच्छा कॉलेज है, इसलिए हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो गलत काम कर रहा होगा उसके खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के नाम पे आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, दिल्ली में आपका कुछ है नहीं, दिल्ली में कोई क्लास नहीं चलती है, तो उसके खिलाफ तो मैं बोलूँगा ही। और रही बात कोर्स करने की, तो हमारे यहाँ IBEM न्यू दिल्ली जो है उसका वेबसाइट है www.ibemnewdelhi.co.in। इस पे आप जाके पूरा डिटेल ले सकते हैं। हमारे यहाँ फीस है 35,000 रुपये 1 साल का, 4 साल का कोर्स है, और 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है। 4 साल की फीस हो गई 1,40,000, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज, टोटल कोर्स का चार्ज है हमारे यहाँ 1,45,000। NEHM का भी लगभग इतना ही है, इस थोड़ा बहुत 19-20 ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ से करें आप, दिल्ली में दूसरा कॉलेज NEHM भी है, बेस्ट है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन इस नाम से गुमराह ना हो कि हाँ दूसरे लोग जो दिल्ली के नाम से आप लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो जब तक आप चेक ना कर लें दिल्ली में हैं पर कहाँ पर ये, तो आप उनसे डिग्री डिप्लोमा ना करें। बाकी आपका पैसा है, आपको फेंकना है, आप उसको फेंकिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह गुमराह ना हो कि वहाँ तो 1.5 लाख रुपये लग रहा है और ये हमें दिल्ली के नाम पे 50,000 में कागज़ दे रहे हैं। तो ऐसे अगर देना हो तो लोग 20,000 में दे देंगे। तो ऐसे कागज़ लेके भी क्या फ़ायदा कि कल को आपके साथ में कोई खड़ा ना हो। तो इसलिए ध्यान रखें कि गुमराह ना हो, अच्छे कॉलेज से करें, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करें, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और मैं अपने सारे स्टूडेंट को कहता हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट मुझे जानते भी हैं, जहाँ किसी को कभी दिक्कत हुई है वहाँ डॉक्टर कपिल सिंह हमेशा साथ खड़ा रहे हैं, कभी किसी को दिक्कत नहीं आने दी है। और भरोसा करें, कभी भी आपके भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।